ये फेक नहीं, आखिर कोई करने वाला है और वो कर रहा है तो उसको भी पता है 1 घंटे में 2 घंटे में होगा ही नहीं जी, 1-2 घंटे में होता ही नहीं, इसमें लगता है समय, बिल्कुल। समय के अनुसार होता है। एक लड़का मांगलिक है या लड़की है और दूसरा नहीं है, तो उनकी शादी हो गई, क्या वो रिश्ता चलेगा लाइफ टाइम तक? ऐसे तो देखो, आखिर उसका उपाय नहीं करवाया गया तो नहीं चलेगा, आखिर उसका सही ढंग से उपाय कराया जाए। ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो ले जाने भी पड़ते हैं और अचानक वो फिर अगर कोई चीज़ नेगेटिविटी आ रही है उस पर अटैक कर रही है, तो उससे बचाव के लिए फिर उसके बचाव के लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, लहसुन की पोथी रखो, जी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो गुलाब का फूल होता है, राधे राधे आप सभी को। मैं आध्या, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अर्जुन साधक जी, जो बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप से हम कैसे समाधान पा सकते हैं, कि आजकल बहुत डिवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आइए अर्जुन साधक जी का स्वागत करते हैं। राधे राधे अर्जुन साधक जी। राधे राधे। अर्जुन साधक जी, जैसे आजकल हम वशीकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं और ये अलग अलग प्रकार का भी होता है, तो वशीकरण है क्या और किस क्रिया में काम करता है? वशीकरण उस क्रिया में काम करता है जैसे कि कोई भी हो, हाँ जी। कराने वाला एक तो व्यक्ति सही हो, ठीक है, और दूसरी चीज एक प्रकार का नहीं, 1000 प्रकार का होता है। करने वाला तो करता ही है, और वैसे में बहुत से ऐसे ज्यादा बोलते हैं कि हमने कराया और हमारा हुआ नहीं। जी। होता जब है करने वाला सही हो, ठीक है, और कराने वाले के जैसे कि कॉल बहुत आते हैं, कहते हैं हमने वहाँ गए हमारा काम बना नहीं। हाँ जी। हमने वशीकरण के बारे में बहुत से बुझे हैं, ज़्यादा जाते भी हैं, गौरियों के पास भी गए, गुरुजी वहाँ गए, लेकिन बना नहीं। कराने वाला व्यक्ति आखिर सही है तो वशीकरण होता है। जी, एक प्रकार का नहीं, 1000 प्रकार का होता है। बिल्कुल। तो आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप में बहुत इश्यूज आ रहे हैं, डिवोर्स तक केस पहुंच रहे हैं। तो आपके पास ऐसा कोई केस आया है कि रिलेशनशिप से आपने वशीकरण मतलब अच्छा किया हो, उससे उन्हें बहुत प्रॉफिट भी हुआ हो? अभी आया था, 20 दिन पहले आया था एक केस ऐसे ही, जो कि यहाँ का था, राजस्थान का। जी। वो बाहर गया था, जी। विदेश गया हुआ था। वो वापिस आया, उनका केस आया था मेरे पास, तो उन्होंने मेरे से बातचीत की, फिर मैंने उनकी डिटेल मंगवाई। डिटेल मंगाने के बाद उनका सलूशन हुआ, यानी हुआ वशीकरण से ही। जी, क्यों? वशीकरण एक तो एक प्रकार का नहीं होता है, बिल्कुल। जैसे कि पहले की जैसे ऐसे कोई बोल दे हर किसी पे होता है, हर किसी पे नहीं होता है। कराने वाला एक तो व्यक्ति सही हो और आखिर उनकी कभी बातचीत हुई हो, कांटेक्ट हुआ है तो होता है, ऐसे नहीं होता है। हाँ जी। और जैसे कि कोई ज़्यादा बोलते हैं कि गुरुजी, जैसे किसी का बिजनेस चल रहा है, चलते चलते ठप हो जाता है, जी। वो कहते हैं कि अचानक से हमारा बिजनेस ठप हो गया गुरुजी, अब क्या होना चाहिए? तो उसका भी कोई तोड़ होना चाहिए, जैसे कि हमें दिखाओ ऐसा कि क्या हुआ है, तो उसको हम बताते भी हैं। पहले नॉर्मल उपाय बताते हैं कि अगला भाई खुद कर सके, जी। उससे नहीं होता तो फिर अगले से हम डिटेल लेते हैं, फिर हम करते हैं। जी। तो जैसे आपने बिजनेस की बात भी की, तो बिजनेस में एकदम अचानक लॉस हो जाता है, तो वो नजर दोष होता है या फिर मतलब कोई नेगेटिविटी एनर्जी का वास होता है इनमें उसमें? भी 3 प्रकार का होता है, जी। जैसे कि एक तो किया कराए भी हो सकता है, हाँ जी, ठीक है, दूसरा नजर दोष भी होता है, बिल्कुल। और तीसरा पितर दोष भी होता है। हाँ जी। किसी के जैसे कि कोई पितर है घर में और वो चीज मान ही नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हम भाई ये चीज मानते नहीं है, जी। तो उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल में ज्यादातर क्या है, अब ऐसा चल रहा है कि वशीकरण ज्यादा चल रहा है। हाँ जी। वशीकरण ज्यादा इसलिए है कि आज जिसको भी देखो कॉल आते हैं ज्यादातर, वो यही बोलते हैं गुरुजी हमें वशीकरण कराना है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि करने वाले रह गए कम, जी, कराने वाले हो गए ज्यादा आजकल। बिल्कुल। वो घर वाले भी ऐसे ऐसे हैं कि किसी को अच्छा देख के खुश नहीं है आजकल। हाँ जी, भाई भाई से खुश नहीं है, बिल्कुल। बनती नहीं है 1% भी। आजकल 2 समझ लो पक्षी है जिनकी शादी राजी खुशी होती है, उनकी भी नहीं बनती है। वो भी समझ लो आप समथिंग साल या 1.5 साल सही रहेंगे, फिर उसके बाद उनका अलग हो जाएगा। फिर वो बोलते हैं हमें रहना ही नहीं एक दूसरे को,
वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कोई तीसरा व्यक्ति उन पे कुछ ना कुछ करा देता है, जी। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। आखिर उनको सही जगह जाएंगे तो सही इलाज होता है। जी। जैसे आजकल हम ये भी देख रहे हैं अर्जुन साधक जी कि अनमैरिड कपल है 2, ठीक है, हाँ जी। और एक पर्सन जो है, लड़का मान लो या फिर लड़की मान लो, उसके पेरेंट्स नहीं चाहते कि उससे वो शादी करे, और वो कहता है कि मतलब मुझे उससे शादी करनी है, उसके पेरेंट्स चाहते नहीं है, तो क्या उसे वशीकरण के द्वारा हम अलग कर सकते हैं? बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं, मिला भी सकते हैं। जी। वशीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है कि देखो इसमें सही यूज करे तो वो होता है, जी। और गलत यूज करें तो वो कोई काम का नहीं होता। जैसे कि अब मन मिल गया उनका, हाँ जी। उनके घर वाले मना कर रहे हैं, पहले चीज ये देखनी चाहिए घर वाले किस वजह से मना कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिर जैसे लड़का कोई कमा नहीं रहा है या फिर कोई जॉब नहीं कर रहा है, कुछ भी समझ लो, ऐसे आवारा है, नशा नुशा करता है, तो घर वाले सही है, तो उनको अलग करने में फायदा है। बिल्कुल। आखिर वो कुछ कर रहा है, वो संभालने के योग्य है, तो घर वाले कह रहे हैं ना, तो उनकी नहीं चलेगी। आखिर वो दोनों में से एक कपल कराना चाहता है तो वो करा भी सकता है, उनके घर वालों को मना भी सकते हैं वशीकरण के द्वारा। बिल्कुल, वशीकरण भी अच्छे के लिए भी काम करता है। अच्छे के लिए करता है। अच्छा, तो अर्जुन साधक जी हम ये भी देखते क्या, सुन भी रहे हैं और चल भी रहा है कि मांगलिक होते हैं, है ना, और एक लड़का मांगलिक है या लड़की है और दूसरा नहीं है, तो उनकी शादी हो गई, क्या वो रिश्ता चलेगा लाइफ टाइम तक? ऐसे तो देखो, आखिर उसका उपाय नहीं करवाया गया तो नहीं चलेगा। आखिर उसका सही ढंग से उपाय कराया जाए। मांगलिक दोष भी एक ऐसा दोष है, जैसे सर्प दोष हो गया, मांगलिक दोष हो गया, इनका एक अलग से होती है पूजा जी। मतलब शादी के कार्ड छपने से पहले उनकी कुंडली मिलाई जाती है। कुंडली मिलाते हैं तो एक व्यक्ति का तो होगा ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है दोनों की कुंडली मिलना। हाँ जी। उससे उनके नक्षत्र भी मिलाए जाते हैं। फिर क्या होता है कि जिस व्यक्ति पे है, हाँ जी, लेडीज पे है या जेंट्स पे है, उनका पहले सही तरीके से उपाय कराओ। कराने के बाद आखिर हम रिश्ता करते हैं तो वो चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, वरना वो चलेगा नहीं। उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि उनको अलग होना पड़ेगा। जी, तो उपाय कराना जरूरी है इसके लिए। उपाय बहुत जरूरी है इसका। जी बिल्कुल। तो होली आ रही है ना, अभी कुछ दिनों में ही आने वाली है, तो इसमें किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कि जैसे सुनते हैं कि बाहर नहीं जाना चाहिए रात के टाइम, या फिर चौराहे पे नहीं जाना चाहिए, तो ये क्यों और इसके पीछे सच्चाई क्या है? जैसे कि अभी होली पे ज्यादा अगर 7 दिन ध्यान रखना चाहिए होली से पहले। जी। एक तो बच्चे हैं, बच्चों का ध्यान रखो। दूसरी चीज कपड़े सुखाते हैं बाहर, वो नहीं सुखाने चाहिए। जी। चौरस्ते का ध्यान रखना चाहिए, टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए। ज्यादा ये क्या है, कम आयु के जो बच्चे हैं ना, हाँ जी, उन पे अटैक करती है ये चीजें। बिल्कुल। क्यों करती है? करती तो बड़ों पे ही है, क्योंकि जो भी होली दशहरा आता है, हाँ जी, उन पे जो भी तंत्र मंत्र ज्यादा होता है जी, वो ज्यादा इसलिए होता है, जो भी इंसान है वो अपनी ताकत को डबल करना चाहता है। तो उस समय पे जैसे कि हमने कोई चीज कर रहा हूं मैं, वो चीज मैं छोड़ रहा हूँ, तो उस समय पे कोई आ जाए सामने तो वो चीज उस पे अटैक कर सकती है। बिल्कुल। और इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है। हाँ जी। जैसे लहसुन की पोथी हो गई, वो बच्चे हो या कोई भी जेंट्स हो, बड़ा हो घर में, वो रखेगा ना तो उस पे इतना असर नहीं करेगा, कम करेगा। अच्छा, करेगा फिर भी? हाँ, फिर भी करेगा, लेकिन इतना तेज नहीं करेगा जी। लेकिन बच्चों का खास करके ध्यान रखना चाहिए होली पे। ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं तो ले जाने भी पड़ते हैं, और अचानक वो फिर अगर कोई चीज नेगेटिविटी आ रही है और उस पर अटैक कर रही है, तो उससे बचाव के लिए फिर उसके बचाव के लिए 2 चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, लहसुन की पोथी रखो जी, ठीक है। दूसरी चीज जो गुलाब का फूल होता है, और जो हमें उनको जैसे नवरात्रों में माता रानी के वो लगाते हैं ना जौहरे, हाँ जी, 5 जौहर रखने से भी नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये चीजें उस पे असर नहीं दिखाती इतना जी, वरना असर दिखा देती है, बच्चों पे ज्यादा दिखाती है। तो अर्जुन साधक जी हम ये भी देख रहे हैं कि एक तरफा प्यार है, एक तरफा नहीं है ना? हाँ जी। तो इससे भी हम वशीकरण के द्वारा इसको सही कर सकते हैं, और आपके पास ऐसा कोई केस आया हो? एक केस आया था मेरा जी, वो वो पंजाब से आया था। उनका क्या है, वो
उनको सिर्फ देखता था। वो बोल रहा था, मैंने उससे उसकी डिटेल मांगी तो बोला गुरुजी मेरे पास डिटेल कुछ भी नहीं है, जी लेकिन मेरा एक तरफा प्यार है। बिल्कुल। तो जैसे कि एक तरफा प्यार पा भी सकते हैं, और वैसे देखें ना तो वो पाना एक उचित भी नहीं है। क्यों? बिल्कुल। एक तरफा प्यार सामने वाले व्यक्ति को ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई थोड़ी बहुत बातचीत हुई हो बिल्कुल तो पा सकता है, वरना जिस इंसान के मन में कुछ है ही नहीं, कोई भी फीलिंग नहीं है, जी फिर भी वो उसको पाना चाह रहा है, तो वो तो जैसे वशीकरण हो गया या फिर जैसे खपर परिया हो गई, जी उनसे ही पाया जाता है, ऐसे नहीं पाया जाता। नॉर्मल तरीके से कोई पाना चाहे तो नहीं पाया जाता। जी। जो आपने अभी खप्पर परिया की बात की है, क्या ये क्रिया है या फिर ये भी कोई वशीकरण है? नहीं, ये क्रिया नहीं है। जैसे एक कपाल होता है, हाँ जी। बहुत से तांत्रिक ज्यादातर कपाल रखते हैं अपने गले में, सिद्ध किए हुए होते हैं वो। तो जैसे कि ये प्रक्रिया एक ऐसी होती है, उनके नाम पे एक पूजा होती है महाकाली की। हाँ जी। ठीक है, तो उस पूजा से जो माइंड होता है व्यक्ति का वो घूम जाता है। जी उसके घूमने का मतलब ये है, कराने वाला आखिर माता रानी का आदेश आ गया, कराने वाला सही व्यक्ति है जी तो होगा, वरना एक तरफा प्यार होगा ही नहीं। सक्सेसफुल जब भी होता है जब आदेश आता है। क्यों? इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है, वो माता रानी के हाथ में। आदेश सही आता है तो सही होता है, बिल्कुल। और नहीं आता तो अगला भूल भी सकता है। जी। अगर वो सही हो गया तो फिर कितने टाइम तक वो काम करेगा? वैसे ज्यादा नहीं करेगा वो, ज्यादा नहीं करेगा। इसका भी समय होता है, जैसे कि 2.5 साल या 2 साल तक। बस फिर वो अलग? फिर अलग तो नहीं होते हैं, आखिर वो ध्यान रखेगा तो अलग नहीं होगा। आखिर उसने मन में आखिर कुछ गलत सोचा तो वो नहीं होगा, वो पहले ही नहीं होगा। आखिर उसके मन में गलत होगी ना, फायदे उठाने वाली बात तो नहीं होगा। जी बिल्कुल। और वो उम्र भर जुड़ के चलना चाहता है तो फिर हो जाएगा काम। बिल्कुल। तो आजकल हम ये भी देखते हैं कि वशीकरण अगर हमें किसी पे करवाना है और उस पे पहले से भी वशीकरण हो रखा है, तो दूसरा वशीकरण उस पे काम करेगा या पहले वाले को हटाना पड़ेगा? पहले वाले को पहले हटाएंगे तो वो जो हम लगा रहे हैं वशीकरण वो काम करेगा, अन्यथा वशीकरण पे काम नहीं करता। जी। इसलिए नहीं करता, जैसे कि पहले का कोई भी लगा लो जानकार होगा वो ही करेगा, बगैर जानकार से तो होगा नहीं। जी। तो उसको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। जैसे कि ज्यादातर बोलते हैं कि 1 दिन में हो जाए, 1 दिन में कुछ भी नहीं होता है। बिल्कुल। जो तंत्र मंत्र साधना होती है वो धीरे धीरे लगता है। जैसे दवाई लेते हैं तो 1 सेकंड में सारा थोड़ी आता है, आराम से आता है। जी। वैसे टाइम लगता है लेकिन काम हो जाता है व्यक्ति। बिल्कुल। तो जैसे अलग अलग प्रकार के वशीकरण है, तो सबसे खतरनाक वशीकरण में कौन सा माना जाता है? मनमोहिनी वशीकरण। मनमोहिनी वशीकरण, ये किसका उसमें काम आता है? ये सामने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसका मन मोह लेता है। ऐसे तो वशीकरण बहुत ज्यादा है, इतने हैं कि आपको क्या बताऊं। जैसे काजल से भी वशीकरण होता है जी, नाखून से भी होता है, बिल्कुल। हेयर से भी होता है, और इंसान के पाँव के आखिर खोज होते हैं जिनको बोलते हैं मिट्टी में, हाँ जी, उनसे भी हो जाता है। यानी वशीकरण का कोई एंड नहीं है, इतने प्रकार के होते हैं। लेकिन होते कोई आधे घंटे का, 1 घंटे का, मतलब महीना 2 महीना इस तरीके का होता है। लेकिन आखिर कराने वाला व्यक्ति सही है, हाँ जी, तो ही वशीकरण सही होगा, वरना ऐसे चाहे कितने भी जब कर लो नहीं होगा। बिल्कुल। तो आपके पास तो काफी सारे केस आए होंगे इस तरीके से? ज्यादा आते हैं। वो बोलते भी है कि हमने घर पे भी यूज किया, तो मैं तो उनको एक ही बात बोल दूं, जो चीज आप जानते नहीं हो तो उनको यूज नहीं करना चाहिए। जी। जैसे आजकल देखते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि 1 घंटे में प्यार वापस, 2 घंटे में प्यार वापस, तो ये सब फेक है। ये फेक नहीं, आखिर कोई करने वाला है और वो कर रहा है तो उसको भी पता है 1 घंटे में 2 घंटे में होगा ही नहीं जी, 1-2 घंटे में होता ही नहीं है। इसमें लगता है समय, बिल्कुल, समय के अनुसार होता है। जी। कोई बोल रहा है कि मैं 3 दिन में कर दूं, आधे घंटे में कर दूं, 1 घंटे में कर दूं, तो 1 घंटे में कौन सा वशीकरण होने लगा? 1 घंटे में वो सामग्री लगाएगा या फिर माता रानी का आदेश लेगा या 1 घंटे में काम कंप्लीट कर देगा? बिल्कुल, होता नहीं ऐसा। तो समय लगता है इन चीजों। समय लगता है। कितना समय लग जाता होगा फिर भी? जैसे समथिंग 7 दिन का मान लो, अच्छा, 1 हफ्ता या फिर 21 दिन का मान लो जी, लेकिन हो जाता है। बिल्कुल, धीरे धीरे असर करता है। हाँ, धीरे धीरे करता है, 1 सेकंड में कोई भी काम नहीं। बिल्कुल। अर्जुन साधक जी, जैसे हम ये भी देख रहे हैं कि
घर के बाहर नींबू और मिर्च टांग देते हैं हर शनिवार को या मंगलवार को, ठीक है, और उसको जैसे नेक्स्ट शनिवार आया तो उसको निकाल के फेंक देते हैं या कहीं भी और दूसरा लगा देते हैं। और जो फेंक दिया अगर उस पे पैर चला जाए किसी का, तो क्या वो नेगेटिव एनर्जी उस पर असर करेगी या फिर वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी उससे? नहीं, वो करती है लेकिन इतना नहीं करती है। जी जैसे कि आज कोई भी ज्यादा अगर ऐसे होते हैं मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन लगाते हैं, अपने घर में भी लगाते हैं, दुकानों में भी लगाते हैं जी और काफी ऐसे हैं कि घर में जलाते भी हैं। हाँ जी जैसे सूखी मिर्च ले ली साथ, बिल्कुल वो करते हैं कि भाई नजर लगी है हमारे घर पे, तो उनको जब असर भी दिखता है उस चीज का। जी लेकिन ये चीजें फेंकने की नहीं होती है जी कि हम कोई चीज यूज ले रहे हैं तो उसको पिंपल में रखो या फिर कोई चौरस्ते में भी फेंकते हैं ज्यादातर, जी वो नहीं करना चाहिए। जो भी काम करते हैं तो पिंपल में चढ़ाओ, क्यों? पिंपल में भगवान विष्णु रहता है, जी तो वो चीजें कोई दूसरे को तकलीफ ना दे। हमारी तो तकलीफ खत्म हो जाती है लेकिन किसी और की भी ना हो, जी तो उसको पिंपल में चढ़ना चाहिए। नजर का क्या है, ऐसे ऐसे नजर वाले बैठे हैं कि वो कहते हैं ना, महल को भी फाड़ देते हैं अपनी नजर से बिल्कुल 1 सेकंड में। जी तो ऐसे व्यक्ति अब तो ज्यादा होने लग गए। जैसे कि ज्यादा अगर हम शादी समझ लो या कोई भी समारोह समझ लो, कहीं बिल्कुल। जाते हैं तो जैसे आजकल वो तैयार होके जाते हैं, हाँ लेडीज जी। भी जाते हैं, जेंट्स भी जाते हैं। जी लेकिन किसी को जैसे घर पे आते हैं वो वापस आने के बाद बोलते हैं हमारा सर दर्द कर जी रहा है, शरीर दर्द कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? उनको पता नहीं। कोई देखने वाले की ऐसी होती है दिखावट कि वो एक बार देख ले तो वो चीज हाँ उस पे जी। असर कर जाती है। जी तो बिल्कुल उसकी वजह से उसको क्या करना चाहिए, जिस व्यक्ति को पता है कि भाई मेरे पे ज्यादा नजर दोष होता है, जी जैसे बच्चे, मान लो किसी के बच्चे ज्यादा रोते हैं, बिल्कुल तो उनको या तो नजर का कोई ताबीज बनाना चाहिए या फिर घर पे ही उपाय करो ऐसा कि उसको कभी भी ना लगे। जैसे कि काला धागा होता है हाँ जी और मोर की पांख होती है, मोर की पांख का वो निकाल लो आगे का हिस्सा, मोर पंख चंदा आता है जिसमें जी बीच में का चंदा होता है हाँ जी उसको एक ताबीज में डालो, ठीक है ताबीज में डाल के वो बच्चों को पहना दो, फिर बच्चे पे इतनी नजर नहीं लगेगी। जी। तो ये उपाय काम करता है नजर में। बिल्कुल। आजकल ना लव मैरिज बहुत चल रही है ना, और किसी के पेरेंट्स नहीं मानते कि वो लव मैरिज करे, तो इसमें वशीकरण काम करेगा? और आपके पास कोई ऐसे केस आए हों लव मैरिज से रिलेटेड? केस तो आए हैं हाँ जी लेकिन इनमें से क्या है, आते तो बहुत ज्यादा है लेकिन करते हैं उनका ही काम है जो कि व्यक्ति सामना वाला भाई मन से साफ हो जी और वो ये चाहता है कि भाई आखिर मेरा काम बन गया, उसके बाद मैं उम्र भर साथ निभाऊंगा। जी वो तो अपने हिसाब से जो भी आता है वो यही बोलता है कि मैं सही हूँ, लेकिन जब चेक करते हैं तब पता चलता है उसकी डिटेल मंगाने के बाद। बिल्कुल। जैसे आदेश आता है तो हमें पता चलता है कि हाँ ये सही है, तो उसका तो हम काम कर देते हैं, वरना वशीकरण हर किसी पे होता भी नहीं है। बिल्कुल ज्यादातर जैसे कि कुंडापंथ वाले होते हैं उन पे भी असर कम दिखता है जी और आजकल झूठ ज्यादा बोलने लगे, बिल्कुल तब काम करने का मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि आते हैं वही बोलते हैं हाँ गुरुजी एक बार मेरी शादी हो जाए, मैं बहुत प्यार करता हूँ, और फिर वो हालांकि बोलते झूठ है तो उनको एक ही बात बोलते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा लेकिन तू टेंशन मत कर, फिर उनको बोलते हैं नहीं होगा। क्यों? हम तो चेक कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है, और जो व्यक्ति सही है तो उसका हम कर देते हैं, तो उनकी शादी भी हो जाती है, अच्छे से रह रहे हैं। मैंने जैसे कि 3-4 काम पहले भी किए थे, उनकी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है, बिल्कुल बस वो भी खुश है, जुड़े हुए हैं आज तक भी। हाँ जी। अर्जुन साधक जी, तो ब्लैक मैजिक भी होता है वशीकरण एक, है ना? हाँ जी। तो ब्लैक मैजिक और वशीकरण में क्या डिफरेंस है और ये सबसे खतरनाक कौन सा है इनमें? इनमें सबसे खतरनाक होता है ब्लैक मैजिक। जी ये हर किसी के सामने यूज नहीं किया जाता। बिल्कुल। ब्लैक मैजिक एक ऐसा है कि इंसान जैसे नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उनके बस की बात नहीं है। जी ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। जी काला जादू एक प्रकार का नहीं होता है, जैसे कि राक्षस होते हैं ना, हाँ जी राक्षसों से जुड़ा हुआ है काला जादू। जैसे कि पहले इंद्रियां हुआ करती थी, हाँ जी राक्षस होते थे, भगवान भी होते थे। जी
जैसे आजकल जैसे भगवान को एक तरफा रख दे और राक्षसों को एक तरफा रख दे, हाँ जी। तो रागस ही रहेंगे और भगवान भगवान ही रहेंगे। बिल्कुल। वैसे काला जादू है ना, ये असर तो दिखाता है लेकिन काला जादू कम चलता है। जी। क्यों? काले जादू से किसी को ठेस पहुंचे ऐसा काम कभी करना भी नहीं चाहिए। ब्लैक मैजिक है जो कि असर तो जल्दी दिखा देता है, लेकिन असर दिखाने में भी ये चीज है कि ब्लैक मैजिक एक ऐसा है कि बहुत ज्यादा करते हैं आजकल। अघोरी होते हैं वो ज्यादा करते हैं। वो बोलते हैं कि भाई जो भी समझ लो आप, जैसे कोई भूत है, गुरुजी आप अघोरी हो, आप ब्लैक मैजिक करते हो, तो जो रियल अघोरी है ना वो कभी बताएगा नहीं कि मैं करता हूँ। और जो फ्रॉड करते हैं वो तो ज्यादा कर यही बोलेंगे हाँ ब्लैक मैजिक मुझे आता है, लेकिन उनको ये पता नहीं ब्लैक मैजिक कितनी खतरनाक शक्ति होती है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है ब्लैक मैजिक। हाँ, छोटा मोटा जैसे कि हो गया तंत्र मंत्र वो करते हैं तो मानते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक सबसे खतरनाक मैजिक होता है। वो कम यूज करते हैं। आजकल हम व्हाइट वशीकरण के बारे में बहुत सुन रहे हैं, है ना? तो वैसे तो यही सुनते हैं कि अच्छे के लिए होता है, तो व्हाइट वशीकरण है क्या और इस किसके लिए अच्छा है? मतलब अच्छे के लिए होता है या बुरे के लिए होता है? वो तो अच्छे के लिए ही होता है और हमने किए भी है, ये तो बहुत ज्यादा किए। क्यों? क्योंकि व्हाइट वशीकरण एक ऐसा है कि ये अच्छे के लिए किया जाता है, बुरे के लिए नहीं होता है। बिल्कुल। और ये इससे व्हाइट वशीकरण एक प्रकार का नहीं है, ये भी बहुत प्रकार का होता है। जैसे व्हाइट वशीकरण से एक तो घर में कोई भी व्यक्ति करा सकता है, जैसे कराने वाला भी इसमें भी सही होना चाहिए, वरना ये भी कर नहीं सकते किसी पे भी। जी। व्हाइट वशीकरण से जैसे कि किसी का भाई पहले से कोई साथ है, हम सफर है, उनके बीच में कोई झगड़ा चल रहा है तो उन पे हम व्हाइट वशीकरण करते हैं, जिनसे क्या है वो वापस खुशी से रहने लग जाते हैं। जैसे कि ज्यादा अगर एक परिवार होता है, माँ बाप ये चाहते हैं कि भाई हमारा लड़का चाहे 2 हो चाहे 4 हो इकट्ठे रहे, प्रेम से रहे। जी। तो आजकल क्या है, एक की शादी होती है तो दूसरा भाई से तोड़ लेता है। जी। फिर उससे क्या होता है, पिता के माता के तो बच्चे एक जैसे होते हैं, वो उनको देखते हैं तो वो अंदर ही अंदर सोते हैं अब क्या करें। तो ऐसे केस बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास, जैसे कि पति पत्नी का हो गया, भाई का हो गया, किसी की बहन भाई की नहीं बन रही है तो उस पे हम व्हाइट वशीकरण करते हैं। जी। जिससे क्या है उनकी जो होता है सुखी परिवार और ज्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो अर्जुन साधक जी, जैसे आजकल ना बहुत रिलेशनशिप में झगड़े हो रहे हैं, है ना? बातचीत डिवोर्स तक पहुंच जाती है, तो इन्हें सब समस्याओं को रोकने के लिए ऐसा हम क्या करें? जैसे कि हर चीज का ये सलूशन नहीं है कि वशीकरण ही हो। जी। ठीक है, थोड़ा बहुत उनको समझना चाहिए एक दूसरे को। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे डिवोर्स तक भी पहुंच जाती है, लेकिन उनको एक दूसरे को समझेंगे तो ही चल के पता चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि बैठ के बातचीत करेंगे तो ही उनको पता चलेगा कि हाँ भाई किसकी गलती है। कभी कभी गुस्से में इतना हो जाता है कि बहुत ज्यादा बात बढ़ जाती है, लेकिन समझेंगे तो ही शांति होगी। बिल्कुल। तो हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे को समझना चाहिए। बिल्कुल, वशीकरण ही नहीं है, सिर्फ समझना भी जरूरी है। इंसान जैसे सिर्फ ये नहीं है कि भाई वशीकरण करा लो हमारी बिगड़ गई, नहीं, पहले ये समझो कि भाई किस वजह से बिगड़ रही है। एक आखिर ज्यादा कर रहा है तो दूसरे को ठंडाई बरतनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि बात बैठ जाती है, वरना वो तो दोनों गुस्से में रहेंगे तो बात बिगड़ेगी। किसी को भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है, घर में झगड़ा हो रहा है या फिर कोई रिलेशनशिप में हो रहा है, तो आप मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप मेरे से संपर्क भी कर